हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या व्रत में बिना कथा का पाठ करने से पूजा अधूरी रहती है, इसलिए व्रत में कथा का पाठ जरूर करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है, क्योंकि सावन का महीना महादेव को बेहद प्रिय है। इस दिन महिलाएं व्रत करती है और सुख शांति की कामना करती है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब हम सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा प्रतापी राजा था। उसके एक बेटा और बहू थे। एक बार उसकी बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और आरोप चूहे पर लगा दिया, जिसके कारण चूहे को बेहद गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक बार राजा के घर में कुछ मेहमान का आगमन हुआ। वह सभी लोग राजा के कमरे में सोए हुए थे। ऐसे में चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। इसके बाद जब सुबह के समय मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रोजाना रानी शाम के समय दीपक जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। पूजा के बाद गुड़धानी का प्रसाद लोगों में वितरण करती थी। एक बार राजा उस मार्ग से निकल रहे थे तो उसकी नजर रानी के दीपक पर पड़ी। जब राजा घर पहुंचा तो उसने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहां क्या चमत्कारी चीज है। जंगल में सैनिक गए और देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे हैं। इतने में एक शांत दीपक ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दीपक ने बताया कि वह रानी का दीपक है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रखा था और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। जंगल की सारी बात सैनिकों ने राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुला लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।